की भरपूर तालियों में मैं पास्टर फैसल को दावत देती हूँ। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सलाम यार बाकी माइक जरा ऑफ कर, फर्स्ट वाला भी बाकी ऑफ कर। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ कुरान के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब और उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत मेरे साथ जरा देखेंगे कि कुरान के कलाम में क्या लिखा है। खरूज की किताब छठा बाब और पहली आयत से मैं खुदावंद के जिंदा पवित्र पाक कलाम में से पढ़ना शुरू करूंगा। और पाक कलाम में यूं लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। खुदावन की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब तशरीफ रखें। आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अब्दत का बाप सलामत का शहजादा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं कि तू यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगियों में आ, हमारी जिंदगियों में मौजज़ात कर। अरे खुदावंद अपना फजल, अपना प्यार, अपनी रहमत उन्हें ले रख, ताकि हम तेरे कलाम को आज सुने। और खुदावंद जो कुछ तू हमें सिखाए हम रूह की हदायत से सीखे। और खुदावंद वो बहुत से लोगों तक पहुंचाए और तेरे नाम को जलाल दे के तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद अपनी कुदरत को, अपने मस्सा को, अपने जलाल को हमारी जिंदगियों पर, हमारे खुदावंद घरानों पर उंडेले रख, ताकि हम तेरे नाम को ही मुबारक कहें कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद अपना फजल करना, अपनी हजूरी अता करना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर की कलाम करूंगा, लेकिन मैं चाहना जेडे बच्चे ने इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए। तुहाडे कोल तुहाडे बच्चे ने, तुसी उन्हां नूं थोड़ा जिहा खामोश करवाओगे तो हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम गुलाम के कलाम की तरफ बढ़े, एक सवाल है जो मेरी जिंदगी में आ रहा है और वो मेरी जिंदगी में बड़ा फायदा साबित हुआ और मेरी जिंदगी में उस सवाल ने बड़ा असर किया था। मेरे अज़ीज़ों, वो सवाल ये है कि क्या आज हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या आज हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? मैं जब ये सुनता हूं कि फादर साहब मेरी जिंदगी दे विचों ते खुदा दा नाम जलाल पा रहे हैं, चर्च दे विचों असि खुदा दे नाल बड़े अटैच हैं, लेकिन जिस तरह ही असि अपनी फैमिली दे अंदर जाने आ तो साडे कोल अबलीस छाया होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि देख अब खुदा क्या करता है। क्या टॉपिक है? देख अब खुदा क्या करता है। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा मूसा से बातें कर रहा है, खुदा मूसा से हम कलाम हुआ है और मूसा को
खुदा कहता है कि तू फिरौन के पास जा, देख वो मेरी इबादत के लिए बनी इस्राएल को जाने देगा। मूसा डरता है, वो कहता है कि खुदावंद मैं नहीं जा सकता, मेरी तो जुबान मेरा साथ नहीं देती, मैं तो अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता, तो मैं जाकर फिरौन के आगे, बादशाह के आगे क्या जवाब दूंगा। लिखा है कि खुदा फिर उसे कहता है कि तेरी जुबान तेरा भाई हारून बनेगा दूसरा। और जैसे ही वो एग्री होता है तो खुदा मूसा से कहता है कि अब देख कि मैं फिरौन के साथ क्या क्या करता हूँ, तो देखेगा, तो अपनी आंखों से सारा हाल देखेगा। मैंने दाऊद की गल याद आ गई, हाँ देखो अपनी अखा दे नाल देखेगा हाल शरीरा दा, अपनी अखा तो देखेगा तो हाल शरीरा का। अब जब मूसा ने ये बात सुनी है कि खुदा फिरौन के साथ क्या क्या करेगा, तो वह जुर्रतमंदी के साथ आगे बढ़ता है। अब फिरौन के सामने जाता है और फिरौन को ललकार कर कहता है कि अगर तू खुदा के लोगों को ना जाने दे तो देख तेरे ऊपर आफतें आएंगी, तेरी कौम के ऊपर आफतें आएंगी, तेरे लोगों पर आफतें आएंगी, तेरे मुल्क पर आफतें आएंगी। लेकिन फिरौन कहता है कि तू कौन है जो आपको बुलाएगा। ये कहते खुदा मूसा के कौल के मुताबिक करता है। जो कुछ मूसा फिरौन से कहता, अगर वो कहता कि देख तुझे पीने के लिए पानी में असर नहीं होगा, तो पानी सारा खून बन जाता। अगर वो कहता कि तू अपने सारे जानवरों को अंदर कर ले, आसमान से आग नाजिल होगी, आसमान से बड़े बड़े ओले नाजिल होंगे, तो वो ना करता। लेकिन खुदा मूसा के कौल के मुताबिक कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा ने, क्योंकि मूसा ने अपनी जिंदगी में खुदा को आने दिया है। फिर खुदा मूसा से कह रहा है कि अब तू देख के मैं क्या क्या करता हूं। इन लोगों ने जब चाहते हैं कि ऐसी जुबान तो कुछ कहिए तो उसे वक्त हो जाए। मैं अक्सर गल कहना ना, साड़ी ख्वाहिश यार इतों कर्जा लै गया, कर्जा ला ना ज्यादा ख्वाहिश दे तो कर्जा लिता दे लिता। अगर बीमारी नहीं भी है तो खुदा बता मैंने 1.5 साल हो गया, बाहर कोई नहीं होना, हो जावे तो की है। साड़ी मर्जी की असी बीमार होइए, साड़ी मर्जी की असी कर्ज लईए, साड़ी मर्जी की भी असी हर वक्त बदरुआ दे गिरफ्त च रहिए, साड़ी मर्जी की भी असी हर वक्त अबलीस दे फंदे दे विच फसे रहिए। खुदा दा कलाम बयान करदा ख्वाहिश जिहड़ी जदों जन्म लेंदी है तो जन्म लैके गुनाह नूं जन्म देंदी है। ख्वाहिश किहनूं जन्म देंदी है? गुनाह नूं। ते गुनाह किहनूं जन्म देता है? मौत नूं। अब देखें कि हमारी ख्वाहिशें क्या है। हमारी मैं ऐसे शराफत के नाल असी मुझे याद नहीं असी किथे हाँ कब्रिस्तान गए सा, तो असी उतो वापस आ रहे सा, तो मैं एडर साहब को दसन गया सा, मैं एडर साहब मेरी ख्वाहिश होती है अगर मैं अपनी जिंदगी से पूरा ना कर सकिया तो मैं ताड़े जो जिम्मेदारी साथ ना बनावे तुसी वो लाजमी पूरा करना। एडर साहब खामोश ख्वाहिश की, तो मैं जो ख्वाहिश दसी मैं एक ओल्ड हाउस एक ऑर्फन हाउस बनाना चाहता, यानी एक ਜਿਹੜੇ बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ।
एक असी यतीम खाना बनावांगे जिंदे विच यतीम ने जड़े ओ रहन उन्हां नूं इना लगे भी यतीम ने। एल्डर साहब दे अल्फाज पता की सी? एल्डर साहब ने आखा ताड़ी ख्वाहिश बड़ी बड़ी। अब जरा गौर करें, मैं किसी गोरे से नहीं जाकर मांग रहा, मैं किसी पाकिस्तानी से जाकर नहीं मांग रहा, मैं किसी अपने रिलेटिव के पास जाकर नहीं मांग रहा, मैं कलीसिया के पास आकर नहीं कह रहा कि ये मेरी ख्वाहिश है इसके लिए मुझे फंड किया जाए, बल्कि मैंने खुदा पर भरोसा किया हुआ है और मैं खुदा से कहता हूँ कि तो मूसा की जिंदगी में काम करता था, तो मूसा की जिंदगी में कहता है कि अब देख कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो तुम मेरी जिंदगी में भी दिखा कि तू क्या क्या कर सकता है। आपकी जिंदगी में तब मौजूदात होंगे जब आप खुदा की मर्जी को पूरा होने देंगे। आपकी जिंदगी में तब खुदा काम करेगा जब आप चाहेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। मेरे अजीजों, आज साढ़े को बड़ा खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत वक्त है ना, की खूबसूरत वक्त है। असि जिंदा खुदा ने कार करे। बहुत सारे जिंदा लोग ने जेड़े हो सकता घर बिस्तर पे सुते हो, बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े हो सकता आज जिंदा ने लेकिन अपने कारोबार पे, बहुत सारे लोग ने जेड़े आज जिंदा ने लेकिन वो आज खुदा की हजूरी दे विच नहीं। असि खुशकिस्मत है या नहीं है? किन्ने समझदे ने भी खुदा दे घर च आना खुशकिस्मती है। क्योंकि दाऊद बयान करदा, दाऊद कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ दाऊद खुदा के आइन दिल के मुआफक मिलने वाला शख्स है। तो की बयान करता पिया कि मैं खुश होना जो मैनू क्या जाता है भी आओ खुदा के घर से चलिए। दाऊद की भी ख्वाहिश से भी मैं खुदा की हैकल बनावा। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है आप देखिए। कहीं आप यहूदा अक्सर यूसुफ की तरह सिर्फ खुदा को जब तक आपके काम आ रहा है तब तक जानते हैं। आप अपने जिंदगी को परखें। हम बहुत ज्यादा इस बात को सुनता हूँ कि भाई मैं बड़ी देर से इस काम के लिए दुआ कर रहा हूँ लेकिन मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा? खुदा की मर्जी तो हमारी जिंदगी में नहीं है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है कि वह हमारी जिंदगियों से बीमारियों को दूर करे। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है कि वह मुर्दों को जिंदा करे। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है कि अंधों को आंखें दे। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, खुदा की मर्जी पूरी करना शुरू करे। खुदा की मर्जी है कि वो लंगड़ों को चलाना शुरू करे। खुदा की मर्जी है कि कमजोरों को जोर बख्शे। खुदा की मर्जी है कि वो कर्जदारों से जो कर्ज हुआ है, जो कर्ज में लदे हुए हैं, उनके कर्ज को दूर करे। खुदा की मर्जी है कि खुदा आपको आज अबलीस के हर शरारत से आजाद करे। जब आप अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी का पूरा हुआ देखेंगे, जब आप पूरा करेंगे खुदा की मर्जी को, तो उस वक्त आपका हर एक काम होना शुरू हो जाएगा। मैं बड़ा खुश हूं जो भी मैं दानियाल दी एग्जाम्पल बयान करना या मैं खुद पढ़ना तब मैं बड़ा खुश होगा। मेरे याद लॉकडाउन लगा था सारे 5 दिन आज गए सा ना, कोई नहीं मुक कर सकता भी मैं नहीं बचेगा।
ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਕੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ खुदा को दूर होने लग पए। तो मैं खुश हाँ दानिएल तो सदर कमिश्नर अपने नजूत हो। दानिएल तो क्या जानता है कि हर कोई अपने खुदा को पुकारना बंद करे। तो बादशाह के कोल आकर जो कुछ मंगना चाहता है मांगे। तो दानिएल की जुर्रत देखो, ओदा जोर देखो, ओदी दलेरी देखो। दलेरी दे नाल खुदा दी हज़ूरी च झुकदा है। जिस तरह वो पहले दिनों में झुकदा सी, जिस तरह वो पहले खुदा की हज़ूरी में झुक के दुआ करता था, जिस तरह वो पहले खुदा की बंदगी को पुकारता था, जिस तरह वो पहले खुदा के नाम को जलाल देता था, जिस तरह वो पहले खुदा को पुकारता था, उसी तरह वो उस वक्त भी पुकारता रहा। उसे डर नहीं है कि मेरा साल कलम कर दिया जाएगा। उसे डर नहीं है कि मुझे भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। उसे डर नहीं है कि बादशाह क्या कहेगा। उसे डर नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। बल्कि उसको तो ये याद था कि खुदा ने मूसा से कहा था कि देख अब मैं क्या करता हूँ। तो दानिएल देखता रहा, वो सुनता रहा, वो बादशाह की बात को रद्द करता रहा और खुदा की बंदगी में झुकता रहा। क्या खुदा ने उसे मरने दिया? क्या खुदा ने कहा क्या दानिएल अब तेरा वक्त पूरा हो गया? खुदा ने क्या किया? बादशाह दानिएल को कहते हैं क्या तो अभी भी अपने खुदा को पुकारना बंद नहीं करेगा? कहता है मैं नहीं कर सकता। बादशाह को गुस्सा आता है, वजीर उसे गुस्सा दिलाते हैं। वजीर कहते हैं कि जिसे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो तो तेरा हुक्म, वो तो तेरी हुक्मतुल्ली कर रहा है, वो तो तेरा नाफरमान नहीं कर रहा है, वो तो तेरे हुक्म की तामीर नहीं कर रहा। अब तू क्या करेगा? बादशाह कहता है क्या उसे भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा? एक बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर दानिएल चाहता तो खुदा की मर्जी को पीछे करके अपनी मर्जी ला सकता था। अगर दानिएल उस वक्त सिर्फ ये चंद अल्फाज कह देता कि मैं अब खुदा के आगे नहीं झुकूंगा, तो बादशाह ने उसे कुछ नहीं कहना था। अब गौर करें कि दानिएल की जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी आ रही है, वो खामोश है। दानिएल कह रहा है कि मेरे आका मुझे बता कि मैं क्या करूं, मेरे बादशाह मुझे बता कि मैं क्या करूं, मेरे पालनहार मुझे बता कि मैं क्या करूं, मेरे आका मुझे बता, मेरे रब्बी मुझे सिखा। अब दानिएल खामोश है, दानिएल को कोई जवाब नहीं मिल रहा कि दानिएल क्या कहे। दानिएल खामोशी से बादशाह के हुक्म के मुताबिक भूखे शेरों की मांग में है। अब खुदा बात करता है, अब खुदा करके दिखाता है, अब खुदा कुछ अलग करता है। और वो क्या करता है कि वो शेरों के मुंह ही बंद कर देता है। हालेलुया। बादशाह रात भर चलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही। याद रखो जो तुसी अपने जिंदगी से खुदा का काम करोगे तो जड़ा मुखालिफ है ताड़ा सारी रात सो नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुसी एक इस तो पहले ऐसी अगे वधिया मेरे ज़हन च एक गल आ रही मैं करना चाह रहा हूं। एक शख्स ने मोबाइल के उत्ते स्टेटस अपना लगाया सी। उन्हें स्टेटस दे विच लिखिया सी, एक शख्स लिखदा है कहंदा है इंसाफ करना खुदा का हक है, अब उसे वापस कर दो। गल की समझ आई नहीं?
इंसाफ करना खुदा का हक है, तो उसे वापस कर दो। यानी वो लिखना ये चाह रहा है, वो बताना ये चाह रहा है कि जो इंसान है वो अपनी मर्जी करता है, वो अपना हुक्म चलाता है। अब खुदा को इंसाफ का हक नहीं दिया गया, बल्कि हम इंसान खुद ही हर एक का इंसाफ करते फिर रहे हैं। हम खुद ही कहते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है। अगर आप करेंगे तो खुदा क्या करेगा? हसी दौड़ते सबूरते ने बड़ी छेती चले गए। आप भी तो अपनी अखा देखेगा हाल शरीर का। अगर असी खुद ही इंसाफ किए जावांगे तो कि खुदा ताड़ी अखा तो हाल बहाएगा। यही बात थी कि बादशाह जब दानिएल को शेरों की बाग में धकेल देता है तो उसे सारी रात नींद नहीं आती। वो सोचता है, वो जानना चाहता है कि क्या जिस खुदा की खातिर दानिएल ने मुझे ठुकराया, जिस खुदा की खातिर दानिएल ने हाकिम होने का जो इनकार है वो कर दिया, जिस खुदा की खातिर दानिएल ने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, जिस खुदा की दानिएल शेरों की मांग में चला गया, क्या वो वाकई ही जिंदा खुदा है या बस दानिएल हलाक हो जाएगा? बादशाह दिन रात भर इंतजार करता है। सुबह ही वो जाता है और मांग के आगे जाकर कहता है, क्या दानिएल है? दानिएल, जिस खुदा को तू पुकारता है, जिस खुदा को तू अपना दर्जा देता है, जिस खुदा की खातिर तूने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, जिस खुदा की खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की, क्या वो तेरा खुदा जिंदा है? दानिएल कहता है, क्या बादशाह सुन, जिस खुदा को मैं पुकारता हूँ वो अव्वल है, अव्वल रहेगा और अब्दुल अवाद जिंदा था, जिंदा रहेगा और वो जिंदा रखने की कुदरत भी रखता है। सोचना बहाना ही नहीं बनता साडा, बहाना ना सोचना कि असी कदी क्या है खुदा नबी खुदा दिखा मुझे क्या को तू क्या क्या करेगा। इसी कदी नहीं सोचा रीजन की ये परेशानियां, मुश्किलात, मुसीबतें, अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे रहाई पाए तो फिर खुदा की मर्जी को पूरा होना चाहिए, फिर खुदा की मर्जी को पूरा होना चाहिए। फिर ये ना सोचें और इस बात को ना देखें कि मैं कल ये करूंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं आज घर जाकर ये करूंगा, मैं आज फला काम करूंगा। फिर खुदा की मर्जी को पूरा होने देंगे। अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा होने देंगे तो मैं हर संडे गारंटी देता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करना शुरू करेगा। फकत हमें उसकी मर्जी को देखना। अगर थोड़ी सी परेशानी आई तो हम खुदा को छोड़ दे कि ये खुदा की मर्जी नहीं है। यीशु मसीह कौन थे? दो जवाब में यीशु मसीह कौन थे? बोलो, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? जरा ऊंची बोलो, यीशु मसीह की सी
खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद खुदा यीशु मसीह रहाई देने वाले तो बाकी गल सामने दे विच उन्हां दे अल्फाज की सी बोलो बोलो जरा सारे बोलो मुश्किल तो नहीं सवाल कर लेंदा जेड़ा तुसी सोची पै जांदे मुश्किल की बागेगा तो सामने दे विच यीशु मसीह चलो मैं थोड़ा पंजाबी च दसदा जदों पसीना खून बन के टपकदा उदों की अल्फाज बोले जांदे जरा हम सारे बोलो कॉन्फिडेंस आ गया ना भी सही कह रहे हैं जरा सारे बोलो बोलो अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि अगर वो बेटा होते हुए कह रहा है कि बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी चले अगर वो कुर्बानी तेरे के लिए जा रहा है अगर वो कुर्बान होने के लिए जा रहा है और वो दुख में है वो गमज़दा है तो वो खुदा को पुकारता है और कहता है क्या बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मर्जी दाखिल हो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मर्जी से एक कदम बढ़ाऊं अब देख तू क्या करेगा मैं नहीं जानता लेकिन मैं चाहता ये हो कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो हालेलुया अगर वो बाप बेटा होकर ये कह रहा है बड़े लफ्ज़ कह लेना मेरी ताटी औकात की औकात है और बेटा है इंसानियत की खातर कुर्बान होना है चाहता इंतजार ज्यादा बड़ी करता तो खुदा हो सकता है कहता ठीक है मैं तेरे नाल कुछ नहीं करूं तो मौजूदात करते वापस आ जाए अगर वो सिर्फ ये कहता और मौजूदात करके हलाक हो जाता तो फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठता हालेलुया हालेलुया अगर उसने खुदा की मर्जी को पूरा होने दिया अगर उसने देखा कि खुदा क्या करता है तो फिर खुदा उसे दिखाता है कि देख बेशक तू हलाक होगा बेशक तू कुर्बान होगा बेशक तू मसलूब होगा तीन तू कब्र में रहेगा लेकिन तीसरे दिन है तो हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाएगा हालेलुया आधी जिंदगी से भी खुदा है चाहता है उसे अपनी मर्जी में पूरा होता होता है मुर्दों से जिंदा कर देगा हालेलुया हालेलुया फिर तुसी भी यीशु मसीह के नाम बैठे होगे हालेलुया हालेलुया इन्हें चाहते ने जेड़े यीशु मसीह के नाम गाना चाहते जब यसी यीशु मसीह हो गए नाल यीशु मसीह ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है ते कहता है आप आदमी फैसला तो बड़ा चंगा काम किया है मैं तक तो बड़ा खुश हूं तवे आप पर है खुदा ने आपकी जिंदगी जिस तरह चलानी है अगर आप उस तरह चलेंगे तो फिर वो मौजूदात भी करेगा बेशक मुश्किलात आएंगे जेड़े कहते हैं ना भी यीशु ने नाल आ जाओ तो मुश्किलात खत्म नथिंग यीशु ने लाओगे तो इब्लीस की आजमाइश शुरू हो जाएगी फिर तो परेशानियां तो मुश्किलात आना शुरू हो गया तो जो परेशानियां तो मुश्किलात आ गया ने तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ लेकिन तब परेशानियां शुरू होंगी अगर आप उन आजमाइशों में गुजर कर पार होंगे अगर आप उन आजमाइशों पर फतह पाओगे तो फिर आपकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी में तब्दील हो जाएगी हालेलुया 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 बोलो बोलो खुदा दी यीशु
आओ अपनी आंखें बंद करिए, सरा नहीं झुकाइए, दुआ करेंगे, ऐसी दुआ करेंगे, खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद सारी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। अब आप जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि हो सके तो परेशानियों का, मुसीबतों का, दुखों का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन अब आप हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब आप आज हमारा चलना, उठना, बैठना, बात करना तुझे पसंद आए और तेरा खुदावंद जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होते तो ये जिंदा खुदा है। बाकी हमारी तो हमारी जिंदगियों में मौजूदात कर, बाकी हमारी तो हमारी जिंदगियों में अजीब काम कर, हमारी जिंदगियों को बहाल कर, हमारी जिंदगियों में अपनी मर्जी को चला। अरे खुदावंद देख तो इल्तिजा करता हो कि तू हमें दिखा कि तू क्या क्या कर रहा है, ताकि हम तुझ पर ईमान लाए। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख अपनी जिंदगियों में तुझे वेलकम करें। तो हमारे इल्तिजा को सुन, खुदावंद जितने लोग ये कलाम सुने वो आज से अपनी जिंदगियों में खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा होता हुआ देखे। और खुदावंद एक तुझसे इल्तिजा भी करता हूँ कि तो अपने फजल को, अपने हाथ को, अपने जलाल को खुदावंद अपने बच्चों पर उंडेले रखना, ताकि खुदावंद तेरे बच्चे तेरे नाम को जलाल दे। तो खुदावंद हर एक को छूना, हर एक को बरकत अता करना और अपना फजल अता करना। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन।